भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोसकर तो देखिए। रिश्ते, प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, पर ये ठहरते वहीं हैं जहां इन्हें आदर मिलता है। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। अगर तुम किसी से कुछ भी नहीं चाहते और फिर भी उसे चाहते हो तो तुम वास्तव में उसे चाहते हो। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपने वक्त के कीमती लम्हे किसी को दे देना, किसी की सुन लेना, किसी की आंखों से आंसुओं को चुन लेना, किसी के जख्मों पर मीठे बोल के मरहम लगा देना, किसी मजबूर गरीब को इज्जत का एहसास देना, बिना किसी रिश्ते, बिना किसी संबंध के किसी के दर्द का एहसास होना, यही तो प्रेम है और यही प्रेम की परिभाषा है। प्रेम से बढ़कर ना तो कोई शास्त्र है ना होगा, बस हम लोगों ने इसे पढ़ा ही गलत तरीके से है, पढ़ा ही गलत नीयत से है। इसलिए आज प्रेम को इतनी गलत नज़रों से देखा जाता है। परमात्मा के बाद अगर कोई पवित्र चीज़ है तो वो है प्रेम। प्यार को परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं, इसे तो बस सच्चा होना चाहिए। कुछ लोग जिंदगी में खुशबू की तरह होते हैं, जो दिखाई तो नहीं देते पर महसूस होते हैं। इंसान को उसकी बुराइयों समेत स्वीकार करने वाला ही उसका सच्चा मित्र होता है, क्योंकि अच्छाइयाँ तो दुश्मन की भी आकर्षित कर लेती हैं। वो लोग कितने कमाल के होते हैं जो अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरतें नहीं फैलाते, बस अपनी मौज में रहते हैं। कोई भी मनुष्य किसी बात को किस तरीके से समझता है, ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरे की थाली से छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, तो कोई अपनी थाली से दूसरों को खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल तो समझ, मानसिकता और संस्कारों का है, पर यह बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भूखे नहीं मरते। जो व्यक्ति बिना कोई मेहनत किए ईश्वर से सब कुछ पाने की इच्छा रखता है, उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में कर्म तो है ही नहीं। ईश्वर पक्षियों को भी भोजन अवश्य देता है, मगर उनके घोंसलों में नहीं। तकलीफ होने पर जो व्यक्ति सबसे पहले याद आए वही सबसे मूल्यवान होता है। ईमानदारी और बुद्धिमानी से किया हुआ कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर घर पर 3 वक्त का खाना बन रहा है, मेहमानों का आदर हो रहा है और कोई भूखा नहीं जा रहा, ज़रूरतमंद मदद के लिए आए वो खाली हाथ नहीं जा रहा, तो ईश्वर का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आप इस दुनिया में खुशनसीब और अमीर इंसानों में से एक हैं। जीवन में वो व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं जो सुख और साधनों से संपन्न होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ साथ भूख भी है, बिस्तर के साथ साथ नींद भी है, धन के साथ साथ धर्म भी है और श्रेष्ठता के साथ साथ शिष्टता भी है। सुंदर रूप के साथ साथ सुंदर चरित्र भी है, संपत्ति के साथ स्वास्थ्य भी है, बुद्धि के साथ विवेक भी है, सामर्थ्य के साथ साथ दया भी है और पद के साथ प्रतिष्ठा भी है। आप सब परम सौभाग्यशाली बने, यही मनोकामना है।